बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो टेबल डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, उसी का फर्दर जो पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। कॉलम्स इंसर्ट करना हमने लर्न कर लिया, उसके 4 मेथड्स, बिल्कुल वही मेथड्स जो हमने 4 मेथड डिस्कस किए कॉलम इंसर्ट करने के, वही मेथड हम अप्लाई करेंगे रो इंसर्ट करने के लिए। सेम मेथड, सेम ऑप्शन, सेम प्रोसीजर, लेकिन कॉलम इंसर्ट करने की बजाय हम अब रोज़ इंसर्ट करेंगे। अब रोज़ इंसर्ट करने के लिए, कॉलम इंसर्ट करने के लिए सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट होती थी वो रेलिवेंट सेल को सेलेक्ट करना होता था। एग्जिस्टिंग प्लेस पे आके किसी भी एग्जिस्टिंग कॉलम का सेल सेलेक्ट करना, उसके बाद फिर ऑप्शन को एक्सरसाइज करना। रोज़ इंसर्ट करने के लिए हमें किसी भी एग्जिस्टिंग रो का सेल सेलेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद फिर हम 4 में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। इसमें मेथड 1, रोज़ इंसर्ट करने के लिए जो मेथड 1 है ये हम डिस्कस करेंगे। पहला मेथड, सिलेक्ट एनी सेल ऑफ एग्जिस्टिंग रो और रोज़। किसी भी, अगर आपने एक रो इंसर्ट करनी है तो पहले से मौजूद वहाँ पे जो रो है उस रो का आप सेल सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद फिर आप इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे। गो टू होम टैब, होम टैब में जाएंगे, सेल्स ग्रुप में जाएंगे और क्लिक इंसर्ट ड्रॉप डाउन एरो, वही वाला इंसर्ट ड्रॉप डाउन, उसमें जाएंगे एंड सेलेक्ट इंसर्ट शीट रोज़। पहले हमने किया था इंसर्ट शीट कॉलम्स, अब हम करेंगे इंसर्ट शीट रोज़। इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे। शीट में आते हैं। अब लेफ़्ट साइड पे आइएगा, देखें यहाँ पे अगर आप ये नोट करें तो रो नंबर जो 20 है और 21, रो नंबर 20 और 21 के दरमियान अगर आप देखें तो जो प्रोडक्ट का नाम है वो चेंज हो रहा है। इसमें एनी सीड है और ये बोस्टन क्रैब मीट। तो फ़र्ज़ करें ये जो रो नंबर 21 है यहाँ पे यहाँ पे पूरी हमें एक ब्लैंक रो चाहिए, ब्लैंक रो चाहिए। हम असल में यही वाली प्रोडक्ट, इसकी एक और एंट्री करना चाह रहे हैं। यहाँ पे इसकी एक एंट्री मिस हो चुकी हुई है, हमसे रह चुकी हुई है। हम एक और एंट्री या कोई नई इनवाइस आई है, हम उसको यहाँ पे एंटर करना चाह रहे हैं, इसी प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमें एक ब्लैंक रो पूरी की पूरी चाहिए ताकि हम यही वाला नाम यहाँ पे लिख सकें, आगे उसके कस्टमर का नाम को लिख सकें, आगे फिर उसकी जो फिगर्स होंगी डिफरेंट क्वार्टर्स में वो हम मेंशन कर सकें। तो यहाँ पे पहले से जो एग्जिस्टिंग रो है उसका कोई भी सेल हम सेलेक्ट करेंगे। ये फर्स्ट स्टेप होगा हमारा। एग्जिस्टिंग रो ये है, ये वाली सारी की सारी एग्जिस्टिंग रो है, ये वाली। इसमें से आप इसका पहला सेल सेलेक्ट कर लें, फर्स्ट सेल सेलेक्ट कर लें, इस रो का सेकंड कर लें, थर्ड कर लें, ऑनवर्ड कोई भी आप सेल सेलेक्ट कर लें। हम फर्स्ट सेल ही सिलेक्टेड रहने देते हैं। इस सेल को सेलेक्ट किया, उसके बाद आते हैं होम टैब में। होम टैब में राइट साइड पे अगर आप आके देखें तो वही इंसर्ट वाली ऑप्शन, और इंसर्ट वाली ऑप्शन में ये सेकंड ऑप्शन है इंसर्ट शीट रोज़। इस पर क्लिक करने से क्या होगा, इस पर क्लिक करने से ये जो आपकी सिलेक्टेड रो है जिसमें आपने एक सेल सेलेक्ट किया हुआ है, ये वाली पूरी की पूरी रो और इससे ऑनवर्ड सारी रोज़ एक एक रो नीचे शिफ्ट हो जाएंगी और यहाँ पे ब्लैंक रो आपके सामने अपीयर हो जाएगी। मैं इसे परफॉर्म करता हूँ। इंसर्ट शीट रोज़ क्लिक किया तो आप ये देखें ब्लैंक रो यहाँ पे आ चुकी हुई है, ब्लैंक रो है। लेफ्ट साइड पे आते हैं तो ये देखें रो नंबर 20 इस वक्त ब्लैंक हो चुकी, 21 जो है वो इस वक्त ब्लैंक हो चुकी हुई है और डाटा नीचे शिफ्ट हो गया हुआ है। ये वाला डाटा बोस्टन क्रैब मीट ये पहले यहाँ पे मौजूद था, ये इससे ऑनवर्ड सारा डाटा नीचे शिफ्ट हो गया हुआ है, ब्लैंक रो आपके सामने आ गई है, यहाँ आप वो एंट्री कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट मेथड था रो इंसर्ट करने का। अब मैं इसे अंडू कर रहा हूँ और अंडू करने के बाद हम देखेंगे आपने एक से ज़्यादा रोज़ अगर इंसर्ट करनी है तो वो कैसे करेंगे। फर्क करें इसी प्लेस पे रो नंबर 21 और 22, ये 2 रोज़ हमें, बल्कि 3 रोज़, 21, 2, 3, ये 3 रोज़ हमें ब्लैंक चाहिए। हम चाहते हैं पहले से जो मौजूद ये वाला डाटा है और इससे ऑनवर्ड सारे का सारा डाटा ये नीचे शिफ्ट हो जाए और यहाँ पे 3 ब्लैंक रोज़ हमारे पास आ जाए। हम यहाँ पे कुछ और डाटा एंटर करना चाह रहे हैं तो हम एग्जिस्टिंग रोज़ का एक एक सेल सेलेक्ट कर लेंगे। ऐसे कर सकते हैं हम यूँ। ये देखिए रो नंबर 21, 2, 3, अगर आप यहाँ पे फोकस करें तो ये आपको सिलेक्टेड नज़र आ रही है। एक एक सेल सेलेक्ट कर लेने से भी रो सिलेक्ट हो चुकी हुई है। या फिर हम ये वाले सेल सेलेक्ट कर लें या कोई और, इस तरीके से उन रोज़ का कोई भी आप सेल सेलेक्ट कर लें एक। मैं यहाँ से ये वाले सेल सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद वापस आते हैं उसी ऑप्शन पे, इंसर्ट वाली ऑप्शन पे आए और इंसर्ट शीट रोज़, इंसर्ट शीट रोज़ वाली ऑप्शन पे क्लिक करने से अब ये जो 3 सेल सिलेक्टेड हैं यहाँ पे पूरी की पूरी ब्लैंक रोज़ आ जाएंगी और ये एग्जिस्टिंग रो और इससे ऑनवर्ड सारी रोज़ नीचे मूव कर जाएंगी। 3 रोज़ नीचे मूव कर जाएंगी और ब्लैंक रोज़ यहाँ पे आपके सामने अपीयर हो जाएंगी। मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिएगा
लेफ़्ट साइड पे आते हैं, रो नंबर 21, 2, 3 इस वक्त ब्लैंक हो चुकी हुई हैं और यहाँ पे आपके पास लिखने के लिए स्पेस अवेलेबल है, यहाँ आप डाटा एंटर कर सकते हैं। इस तरीके से आप ज़्यादा रोज़ भी इंसर्ट कर सकते हैं। इसे मैं अंडू कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं। ये तो होम टैब के अंदर इंसर्ट वाली ऑप्शन को हमने यूज़ किया सिंगल रो को इंसर्ट करने के लिए, ज़्यादा रोज़ को इंसर्ट करने के लिए। अब सेकंड मेथड की तरफ आते हैं नोट्स में मेथड नंबर 2, ये वाला राइट क्लिक ऑन सेल। तो राइट क्लिक करके भी आप रोज़ इंसर्ट कर सकते हैं। देखिएगा इसमें क्या ऑप्शन लिखी हुई है राइट क्लिक ऑन एनी सेल ऑफ एग्जिस्टिंग रो और रोज़। एग्जिस्टिंग जो रो चल रही है उसका आपने अगर सिंगल रो इंसर्ट करनी है तो एक ही सेल सेलेक्ट करके राइट क्लिक कर देंगे। ज़्यादा रोज इंसर्ट करनी है तो हर रो का एक एक सेल आप कम से कम सेलेक्ट करके फिर राइट क्लिक करेंगे। क्लिक इंसर्ट, फिर उसमें राइट क्लिक करके आपके पास जो मेन्यू आएगा उसमें इंसर्ट की ऑप्शन होगी, उस पर क्लिक कर देंगे एंड सेलेक्ट एंटायर रो। फिर इंसर्ट पे क्लिक करके छोटी सी विंडो आपके सामने आएगी, उसके ऊपर एंटायर रो की ऑप्शन हम सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद ओके कर देंगे। प्रोसीजर वही है कॉलम वाला, इसे हम परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे आके उसी पोजीशन पे अब हम एक रो इंसर्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन अब हमारा जो मेथड है वो दूसरे वाला है, राइट क्लिक वाला इस पोजीशन पे मैं करूँगा राइट क्लिक। देखिएगा आपके सामने एक मेन्यू आ गया, वही मेन्यू जो राइट क्लिक करके कॉलम के लिए हमने इस्तेमाल किया था। इंसर्ट वाली ऑप्शन पे क्लिक किया, वही विंडो इंसर्ट डायलॉग बॉक्स आपके सामने। यहाँ पे अब ये थर्ड ऑप्शन एंटायर रो वाली, इसे हम यूज़ करेंगे, इस ऑप्शन को हम यूज़ करेंगे। एंटायर रो क्या करना चाह रहे हैं हम, इंसर्ट करना चाह रहे हैं एंटायर रो। कहाँ पे, इस सिलेक्टेड प्लेस पे एंटायर रो करना चाह रहे हैं। ओके किया, आप देखें ब्लैंक रो आपके सामने यहाँ पे हाजिर हो चुकी हुई है। इसे मैं कर रहा हूँ Ctrl+Z। अब हम ज़्यादा रोज़ इंसर्ट करेंगे। ज़्यादा रोज़ इंसर्ट करने के लिए वही मेथड कि आप एक से ज़्यादा सेल्स सेलेक्ट कर लेंगे। ऐसे मैंने 3 सेल सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद राइट क्लिक इंसर्ट। आपके सामने जो ऑप्शन आई है इस ऑप्शन में वही एंटायर रो वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। तो 3 रोज़ इस वक्त आपके सामने ब्लैंक रोज़ आ चुकी हुई हैं। Ctrl+Z। वापस आते हैं नोट्स पे। मेथड 2 भी डिस्कस कर लिया है। मेथड नंबर 3 जो है राइट क्लिक ऑन हेडिंग। कॉलम इंसर्ट करने के लिए कॉलम की हेडिंग पे राइट क्लिक किया था और इंसर्ट कर दिया था, कॉलम इंसर्ट हो गया। बिल्कुल यही काम हम रो इंसर्ट करने के लिए करेंगे। रो की जो हेडिंग है वो नंबर्स हैं 1 2 3 जो चल रहे हैं लेफ्ट साइड पे, उसमें किसी भी रो नंबर पे आके आप राइट क्लिक करके इंसर्ट करेंगे तो वहाँ उस प्लेस पे ब्लैंक रो इंसर्ट हो जाएगी। ये देखिएगा, राइट क्लिक ऑन रो हेडिंग और हेडिंग्स ऑफ एग्जिस्टिंग रोज एंड क्लिक इंसर्ट। फॉर्म करते हैं इसे। रो नंबर 21, ये जो रो नंबर 21 है यहाँ पे हमें एक ब्लैंक रो चाहिए। तो इस हेडिंग के ऊपर, ये याद रखिएगा हेडिंग के ऊपर हम करेंगे, हेडिंग के ऊपर माउस लाएंगे तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी। तो इस पर किया राइट क्लिक और ये इंसर्ट की ऑप्शन पे क्लिक किया तो आप देखें एक ब्लैंक रो इंसर्ट हो चुकी हुई है। मैं इसे कर रहा हूँ अंडू और यहाँ पे हम देखते हैं एक से ज़्यादा रोज़ आपने इसी ऑप्शन को यूज़ करके इंसर्ट करनी है तो उसका क्या मेथड होगा। उसके लिए फिर आपने जितनी रोज़ इंसर्ट करनी है तो पहले से जो मौजूद रोज़ हैं उनके नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे, सारे नंबर्स को, और फिर उसके बाद राइट क्लिक करेंगे। रो नंबर 21 क्लिक किया और उसके बाद ड्रैग किया डाउनवर्ड। ये देखिएगा ज़्यादा रो सिलेक्ट करने के लिए रो के नंबर पे, स्टार्टिंग रो के नंबर पे क्लिक किया और डाउनवर्ड ड्रैग कर लिया आपने ऐसे, तो ज़्यादा रोज सिलेक्ट हो जाएंगी। 3 रोज़ इस वक्त सिलेक्टेड हैं तो हेडिंग के ऊपर आके राइट क्लिक किया और ये इंसर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने से क्या होगा, कितनी रोज़ इंसर्ट होंगी, जितनी आपने सेलेक्ट की हुई हैं। इंसर्ट किया, ये देखिएगा 3 ब्लैंक रोज़ आपके सामने आ चुकी हुई हैं और जो एग्जिस्टिंग डाटा था यहाँ पे वो नीचे शिफ्ट हो चुका हुआ है मैं इसे अंडू कर रहा हूँ। वापस आते हैं हम नोट्स पे। नेक्स्ट मेथड नंबर 4 यूजिंग शॉर्टकट की। मेथड नंबर 4 जो है वो शॉर्टकट की को यूज़ करके रोज़ इंसर्ट करना। शॉर्टकट की वही है जो कॉलम इंसर्ट करने की थी, Ctrl+ वही यूज़ करेंगे, लेकिन उसमें विंडो जो ओपन होगी उसमें एंटायर कॉलम की बजाय एंटायर रो वाली ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। ये देखिएगा यहाँ पे डिटेल्स लिखी हुई हैं।
सिलेक्ट एनी सेल ऑफ एग्जिस्टिंग रो और रोज, प्रेस कंट्रोल प्लस साइन एंड सेलेक्ट एंटायर रो ऑन द इंसर्ट डायलॉग बॉक्स। इसे परफॉर्म करते हैं। ये देखिएगा, यहाँ पे रो नंबर 21 पे हमें एक ब्लैंक रो चाहिए। यहाँ पे क्लिक किया सेल को और कंट्रोल प्लस का साइन, तो आप देखें आपके सामने ये एक छोटी सी विंडो वही वाली ओपन हो चुकी हुई है। इसमें हम क्या करेंगे, एंटायर रो वाली ऑप्शन को अब सिलेक्ट करेंगे, एंटायर रो वाली ऑप्शन को, यानी हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं क्या, एंटायर रो, और ओके कर दिया तो ये ब्लैंक रो आपके सामने आ चुकी हुई है। कंट्रोल Z। अब हम ज़्यादा रोज़ इंसर्ट करने की ऑप्शन को भी देख लेते हैं। ज़्यादा सेल्स को सिलेक्ट किया और कंट्रोल प्लस एंटायर रो, ओके, ज़्यादा रोज़ आपके सामने इंसर्ट हो चुकी हुई हैं। अनडू। नेक्स्ट एरिया की तरफ चलते हैं हम। ये दो जो टॉपिक्स हैं हमने डिस्कस कर लिए कि आपने कॉलम्स को कैसे इंसर्ट करना है, रोज़ को कैसे इंसर्ट करना है। अब आते हैं हम इंडिविजुअल सेल्स की तरफ कि अगर आपको किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे एक या एक से कुछ ज़्यादा सेल्स इंसर्ट करना है तो वो आप कैसे करेंगे। उसके लिए भी मेथड्स वही हैं, वही ऑप्शन है, सिर्फ मेथड नंबर 3 में आप देखें तो NA लिखा हुआ है, ये देखें, राइट क्लिक ऑन हेडिंग। ये वाली ऑप्शन यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी क्योंकि हेडिंग जो है वो तो या तो कॉलम की होती है या रो की होती है। तो कॉलम की हेडिंग पे राइट क्लिक करके इंसर्ट करेंगे, पूरा कॉलम इंसर्ट होगा। रो की हेडिंग पे क्लिक करके राइट क्लिक करके इंसर्ट करेंगे, पूरी रो इंसर्ट होगी। सेल जो है उसके लिए ये ऑप्शन रेलिवेंट नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। इसके लिए 3 मेथड्स हैं। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं मेथड नंबर 1, होम टैब पे जो इंसर्ट की ऑप्शन है वो आपने यूज़ करनी है। इसका तरीका क्या होगा, आपने किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे एक सेल आपने इंसर्ट करना है, वहाँ पे आपको ब्लैंक सेल चाहिए और वहाँ पहले से जो मौजूद सेल है पहले आप उसे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फिर होम टैब में उसी ऑप्शन में जाके आगे जो विंडो आएगी उसे इस्तेमाल करेंगे। इसे मैं परफॉर्म करता हूँ। ये देखिएगा, इसमें फ़र्ज़ करें ये वाला सेल आपको जो नज़र आ रहा है मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, इस प्लेस पे सिर्फ़ और सिर्फ इस प्लेस पे आपको एक ब्लैंक सेल चाहिए। अब इस प्लेस पे पहले से एक सेल मौजूद है, उसमें डाटा भी लिखा हुआ है, तो इस सेल को आप क्या करेंगे, फिर इसको आप किधर शिफ्ट करेंगे। कॉलम के केस में आपको पता है जब कॉलम इंसर्ट करते हैं तो एग्जिस्टिंग कॉलम राइट साइड पे शिफ्ट कर जाता है, और रोज़ के केस में क्या होता है, रोज़ नीचे शिफ्ट कर जाती हैं, नीचे मूव कर जाती हैं। लेकिन अगर आपने इस प्लेस पे सेल इंसर्ट करना है तो ये एग्जिस्टिंग सेल आप किधर को मूव करना चाह रहे हैं, इसमें 2 ऑप्शन हो सकती हैं, या तो आप इसे नीचे की तरफ मूव कर दें या इसे आप राइट साइड की तरफ मूव कर दें। ये 2 ऑप्शन एक्सेल आपको देगा कि एग्जिस्टिंग जो सेल है उसे डाउनवर्ड भी आप मूव कर सकते हैं, राइट साइड की तरफ भी आप मूव कर सकते हैं। तो इसमें मेथड्स वही हैं 4 और उनमें से एक रेलिवेंट नहीं है। पहला मेथड होम टैब वाला हम यूज़ करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होगा, आपने जिस प्लेस पे ब्लैंक सेल आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं, ब्लैंक सेल आपको रिक्वायर्ड है, उस सेल को आप एग्जिस्टिंग सेल को पहले सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आते हैं हम होम टैब की वही इंसर्ट ऑप्शन, क्लिक किया और यहाँ पे आप देखिएगा पहली वाली ऑप्शन इंसर्ट सेल्स वाली, इंसर्ट सेल्स वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने एक नई एक विंडो छोटी सी ओपन हो चुकी हुई है जो हम पहले यूज़ करते रहे, वही इंसर्ट वाली ऑप्शन। इंसर्ट सेल्स वाली ऑप्शन पे क्लिक करने से आपके सामने ये विंडो आ चुकी हुई है। और मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये पहले वाली 2 ऑप्शन जो हैं ये सेल इंसर्ट करने से रेलिवेंट हैं, फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन। इसमें पहली ऑप्शन को देखते हैं, शिफ्ट सेल्स राइट। पहली ऑप्शन पे क्लिक करके ओके करेंगे तो क्या होगा कि एग्जिस्टिंग सेल जो है वो एग्जिस्टिंग सेल प्लस ऑनवर्ड सारे के सारे सेल एक एक सेल राइट साइड की तरफ मूव कर जाएंगे और वहाँ पे एक ब्लैंक सेल आपके सामने आ जाएगा। पहली ऑप्शन को यूज़ करके तो ये होगा। उसके बाद सेकंड ऑप्शन शिफ्ट सेल्स डाउन, इससे क्या होगा, इसको अगर हम सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो ये वाला एग्जिस्टिंग सेल और ऑनवर्ड सारे सेल एक एक सेल नीचे की तरफ मूव कर जाएंगे ऐसे, और यहाँ ब्लैंक सेल आ जाएगा। तो इन 2 में से कोई भी आप ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। मैं पहले फर्स्ट ऑप्शन को यूज़ कर रहा हूँ, शिफ्ट सेल्स राइट, ओके किया। आप देखें एग्जिस्टिंग सेल और उससे ऑनवर्ड सारे सेल, यानी ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो डाटा अवेलेबल था वो एक एक सेल राइट साइड की तरफ मूव किया है, तो इस सेल का डाटा निकल के यहाँ पे आ चुका हुआ है, इसका डाटा आगे मूव कर गया, इस तरीके से ऑनवर्ड यहाँ का डाटा इधर बाहर आ चुका हुआ है टेबल से।
तो एक एक सेल राइट साइड की तरफ ये सेल्स मूव कर चुके हैं और वहाँ पे रिक्वायर्ड लोकेशन पे ब्लैंक सेल आ चुका हुआ है। इसे मैं कर रहा हूँ अनडू। अब देखते हैं कि अगर आपको किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे, इसे हम पहले दूसरी ऑप्शन को भी यूज़ कर लेते हैं, शिफ्ट सेल्स डाउन वाली, उसे भी देख लेते हैं। उससे क्या होगा, इंसर्ट किया और इंसर्ट सेल्स। अब ये सेकंड ऑप्शन शिफ्ट सेल्स डाउन, इस ऑप्शन को हम यूज़ करते हैं कि इससे क्या होगा, शिफ्ट सेल्स डाउन और ओके, ये वाला सेल एग्जिस्टिंग और ऑनवर्ड सारे सेल्स एक एक सेल नीचे की तरफ मूव कर जाएंगे और यहाँ ब्लैंक स्पेस आ जाएगी। ओके किया, ये देखिएगा ये करंट सेल में, इस एग्जिस्टिंग सेल में जो डाटा था वो नीचे मूव कर गया और उससे ऑनवर्ड डाटा भी नीचे की तरफ मूव कर चुका है। अगर हम टेबल के लास्ट में आके आखिरी रो को देखें तो देखिएगा आपको डाटा टेबल से बाहर नज़र आएगा। मैं बिल्कुल लास्ट रो में जा रहा हूँ, ये देखिएगा, ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि लास्ट जो एंट्री थी वो शिफ्ट होकर नीचे आ चुकी है और ये इस टेबल से बाहर आ गई है। सारा डाटा एक एक सेल नीचे आ चुका हुआ है। ऊपर ब्लैंक रो आपको, ब्लैंक सेल आपको एक मिल गया। इसे मैं करूँ अनडू। अब देखते हैं आपने अगर ज़्यादा सेल्स इंसर्ट करने हैं, किसी लोकेशन पे आपने 4-5 सेल इंसर्ट करने हैं, तो उसके लिए जिस प्लेस पे आपको ब्लैंक सेल्स रिक्वायर्ड हैं, आप उन एग्जिस्टिंग सेल्स को पहले सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमें फ़र्ज़ करें इस प्लेस पे ये एक सेल चाहिए, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 सेल्स हमें यहाँ पे ब्लैंक चाहिए। तो इन चारों सेल्स को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद वही ऑप्शन इंसर्ट वाली और इंसर्ट सेल्स, और आगे वही ऑप्शन है शिफ्ट सेल्स राइट, शिफ्ट सेल्स डाउन। इन दो में से आप कोई भी ऑप्शन यूज़ करके ओके कर देंगे। इसके अकॉर्डिंगली फिर जो है वो डाटा मूव कर जाएगा। अब आते हैं नोट्स में, ताकि हम नेक्स्ट मेथड भी देख लें कि नेक्स्ट मेथड कौन सा अवेलेबल है। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 जो है, राइट क्लिक ऑन सेल। जिस प्लेस पे आपने नया ब्लैंक सेल या ब्लैंक सेल्स इंसर्ट करने हैं, पहले उसको सेलेक्ट करके फिर उसके बाद राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट की ऑप्शन पे आएंगे। इंसर्ट की ऑप्शन पे क्लिक करने से वही विंडो जो अभी आपके सामने ओपन हुई थी वही आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी। याद रखें, सेल इंसर्ट करने के लिए जितने भी मेथड्स हैं उसमें यही छोटी सी विंडो आपके सामने आएगी। आप होम टैब को यूज़ कर लें, राइट क्लिक कर लें या शॉर्टकट की यूज़ कर लें, वही छोटी सी विंडो सामने आएगी। उसमें वही दो ऑप्शंस आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, उनमें से कोई एक, और उसके बाद ओके कर देंगे। मैं इसे अब परफॉर्म नहीं कर रहा, इसे आप खुद परफॉर्म कर लीजिएगा क्योंकि रेपिटेशन है। अब वही वाली विंडो आपके सामने आएगी, इसे आप परफॉर्म कर लीजिएगा। यहाँ पे डिटेल लिखी हुई है। जी डियर स्टूडेंट, ये इंसर्ट की ऑप्शन हमने देखी कि आपने अगर कॉलम को, रो को या सेल्स वगैरह को इंसर्ट करना है तो उसके क्या क्या मेथड्स अवेलेबल हैं। ये डिफरेंट मेथड्स कैटेगराइज कर दिए इस टेबल के अंदर, ताकि आपके लिए समझने में भी आसानी हो, अप्लाई करने में भी आसानी हो। इनमें से कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग है, दैट इज़ डिलीटिंग सेल्स, रोज एंड कॉलम्स। अभी हमने जो पढ़ा, सेल इंसर्ट करना, रो इंसर्ट करना, कॉलम इंसर्ट करना किसी भी प्लेस में। और अब हम जो डिस्कस करेंगे इस टेबल के अंदर, वो इंशाल्लाह हम ये डिस्कस करेंगे कि आपने एक टेबल बनाया हुआ, डाटा बनाया हुआ, उसमें किसी एग्जिस्टिंग रो को या कॉलम को आपने डिलीट करना है तो उसके क्या मेथड्स अवेलेबल हैं, या किसी स्पेसिफिक सेल को आपने डिलीट करना है तो उसके क्या मेथड्स अवेलेबल हैं। ये वाला टेबल और प्रीवियस टेबल मिलता जुलता है, ऑप्शन भी मिलती जुलती हैं, लेकिन सिर्फ फ़र्क ये है कि वहाँ पे इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट के ऑप्शन में गए थे, डिलीट करने के लिए डिलीट के ऑप्शन में जाएंगे। बाकी प्रोसीजर वही है। इसको हम यूज़ करते हैं। इसमें भी सबसे पहले हम कॉलम इंसर्ट करने के मेथड्स देखेंगे, कॉलम डिलीट करने के मेथड्स देखेंगे कि आपने किसी सिंगल कॉलम को या ज़्यादा कॉलम्स को अगर डिलीट करना है, रिमूव करना है, तो आप कैसे करेंगे। पहला मेथड ये देखिएगा, पहला मेथड जो आपके सामने लिखा हुआ है दैट इज़ होम टैब। होम टैब को यूज़ करेंगे और उसमें डिलीट की ऑप्शन है उसे यूज़ करेंगे। राइट साइड पे आते हैं कॉलम के अंदर। इसमें भी प्रोसीजर वही है कि आपने किसी एग्जिस्टिंग कॉलम को अगर डिलीट करना है तो उसका कम से कम एक सेल आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर आप होम टैब में सेल्स के ग्रुप में ही आएंगे। पहले इंसर्ट वाली ऑप्शन को सिलेक्ट किया था, आप डिलीट वाली ऑप्शन को यूज़ करेंगे और उसके बाद फिर ये वाली ऑप्शन डिलीट ड्रॉप डाउन के अंदर आके डिलीट वाली ऑप्शन, डिलीट शीट कॉलम्स, इस पर क्लिक करके ओके कर देंगे। आपके सामने से परफॉर्म करता हूँ। शीट में आ गए,
इसमें पहले हम डिसाइड करते हैं हमने कौन सा कॉलम रिमूव करना है। यही वाला कस्टमर वाला जो कॉलम है, फ़र्ज़ करें हमें यहाँ पे नहीं रिक्वायर्ड है, हम इसको यहाँ से रिमूव करना चाह रहे हैं। तो इस कॉलम के किसी भी एक सेल को हम सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। यहाँ देखिएगा मैंने एक कॉलम एक सेल सेलेक्ट कर लिया, कोई भी आप कर सकते हैं। उसके बाद राइट साइड पे आते हैं। पहले हमने इंसर्ट वाली ऑप्शन यूज़ की थी, अब हम डिलीट की ऑप्शन यूज़ करेंगे। ये डिलीट वाली ऑप्शन देखिएगा, इसको हम यूज़ करेंगे। और डिलीट के ऑप्शन से क्या होगा, नीचे लिखा हुआ आ रहा है डिलीट सेल्स, रोज़, कॉलम्स और शीट्स फ्रॉम योर वर्कबुक। इस ऑप्शन को यूज़ करके हम ये चारों चीज़ें डिलीट कर सकते हैं, रोज़ भी, कॉलम भी और शीट्स भी और सेल्स भी, ये चीज़ें हम डिलीट कर सकते हैं। डिलीट वाली ऑप्शन पे आए, फर्स्ट ऑप्शन डिलीट सेल्स, ये अभी फ़िलहाल हमें रिक्वायर्ड नहीं है। फिर डिलीट शीट रोज़, ये भी अभी हमें रिक्वायर्ड नहीं है। डिलीट शीट कॉलम्स, इस ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एग्जिस्टिंग कॉलम, ये वाला जो है कॉलम बी जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये वाला कॉलम बी जो है ये डिलीट हो जाएगा। डिलीट होने का मतलब कि यहाँ से निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ऊपर हेडिंग चेंज नहीं होगी, हेडिंग तो एज इट इज़ रहेगी, नीचे डाटा जो है वो रिमूव होगा। तो अब सोचना ये है कि एग्जिस्टिंग कॉलम का सारा डाटा रिमूव होगा तो उस प्लेस को एक्सेल कैसे अब कवर करेगा। तो जब हम किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन से पूरा कॉलम डिलीट करते हैं, कंप्लीट कॉलम, तो होता क्या है कि राइट साइड पे जो कॉलम्स होते हैं वो लेफ़्ट साइड पे ऐसे शिफ्ट हो जाते हैं। इंसर्ट करते वक्त क्या होता था, जिस प्लेस पे हमने ब्लैंक कॉलम इंसर्ट किया वहाँ से ऑनवर्ड डाटा राइट साइड पे मूव करता है, और किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे हम किसी कॉलम को डिलीट करेंगे तो राइट साइड वाला डाटा अब लेफ़्ट साइड पे मूव होकर उस जगह को कवर कर लेगा। अब ये सारे के सारे जो कॉलम हैं एक एक कॉलम लेफ़्ट साइड पे मूव कर जाएंगे और आपका डाटा कॉलम F तक बाकी नहीं रहेगा बल्कि कॉलम E पे आके एंड हो जाएगा। अब इस ऑप्शन को मैं यूज़ कर रहा हूँ डिलीट शीट कॉलम्स। ये देखिएगा इस ऑप्शन पे हमने करना है क्लिक, तो यहाँ पे आके देखें जो कस्टमर वाला कॉलम था वो डिलीट हो चुका हुआ है, और ये आगे वाले जो क्वार्टर्स वाले कॉलम है ये एक एक सेल, एक एक कॉलम लेफ़्ट साइड की तरफ मूव कर चुके हुए हैं। मैं कर रहा हूँ अनडू, कंट्रोल Z, ताकि हम सेकंड मेथड अप्लाई करें। अगर आपने ज़्यादा कॉलम्स डिलीट करने हैं, अभी तो हमने एक कॉलम डिलीट किया, ज़्यादा कॉलम्स अगर हमने डिलीट करने हैं तो ज़्यादा कॉलम्स डिलीट करने का मेथड भी वही है कि आप एग्जिस्टिंग जो कॉलम्स हैं जिन्हें आप डिलीट करना चाह रहे हैं उसके सेल्स कम से कम एक एक सेल आप सेलेक्ट कर लें। फ़र्ज़ करें क्वार्टर नंबर 2 और 3 है, ये दोनों कॉलम्स हम डिलीट करना चाह रहे हैं वाले, तो इसका कोई भी सेल, एक सेल इसका, एक सेल इसका, आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद उसी ऑप्शन को जाके हम यूज़ करेंगे। मैं आपके सामने इसे परफॉर्म करता हूँ, देखिएगा। क्वार्टर 2 एंड 3 ये दोनों कॉलम्स हमने रिमूव करने हैं, तो इसका एक एक सेल मैंने यूँ सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद डिलीट वाली ऑप्शन, डिलीट शीट कॉलम्स, इस पर क्लिक करने से आप देखिएगा ये दोनों कॉलम कम्प्लीटली रिमूव होंगे और ये क्वार्टर 4 क्वार्टर 1 के करीब आ जाएगा। ये देखिए दोनों कॉलम्स रिमूव हो चुके हैं। अनडू, नेक्स्ट ऑप्शन, सेकेंड मेथड राइट क्लिक ऑन सेल। राइट क्लिक ऑन सेल वाली ऑप्शन को भी आप यूज़ कर सकते हैं। मेथड नंबर 2, इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जिस कॉलम को आपने रिमूव करना है उसके किसी भी सेल पे राइट क्लिक करके डिलीट वाली ऑप्शन में आ जाएंगे। यहाँ पे आते हैं, यही कस्टमर का कॉलम, इसे हम रिमूव करना चाह रहे हैं तो इसके किसी भी सेल पे आप क्लिक कर लें और उसके बाद आप राइट क्लिक करेंगे और ये डिलीट की ऑप्शन, इस पर क्लिक किया। क्लिक करने से आपके सामने वही विंडो आ गई। डिलीट की पहले इंसर्ट की आती थी, इंसर्ट पे क्लिक करके अब डिलीट की आ गई, लेकिन इसमें ऑप्शन वही है कि आप क्या डिलीट करना चाह रहे हैं। हम क्या करेंगे, एंटायर कॉलम वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। हम क्या करने जा रहे हैं, डिलीट करना चाह रहे हैं एंटायर कॉलम को, और उसके बाद करेंगे ओके। जैसे ही ओके करेंगे आप देखिएगा ये कस्टमर वाला कॉलम जो है ये रिमूव हो जाएगा और राइट साइड वाले कॉलम लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर जाएंगे। ये देखें अब क्वार्टर 1 2 3 एक एक सेल, एक एक कॉलम लेफ्ट साइड पे आ चुके हैं। अनडू, नेक्स्ट मेथड, इसी तरीके से आप ज़्यादा कॉलम्स अगर रिमूव करना चाह रहे हैं तो ज़्यादा कॉलम्स का एक एक सेल सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मेथड नंबर 3 है राइट क्लिक ऑन हेडिंग, और इसमें फिर आप क्या करेंगे, किसी भी कॉलम की हेडिंग पे राइट क्लिक करके डिलीट प्रेस कर देंगे, वो कॉलम रिमूव हो जाएगा। आपके सामने मैं परफॉर्म करता हूँ।
ये देखिएगा कस्टमर वाला जो कॉलम है इसकी हेडिंग पे आएंगे, यहाँ पे राइट क्लिक, पहले इंसर्ट किया था, इंसर्ट करने के लिए अब डिलीट करेंगे। जैसे डिलीट पे क्लिक करेंगे कोई विंडो आपके सामने नहीं आएगी बल्कि पूरा कॉलम रिमूव हो जाएगा। ये देखें, अंडू। अगर हमने ज़्यादा कॉलम्स रिमूव करने हैं, ज़्यादा कॉलम्स डिलीट करने हैं, तो उतने ही कॉलम्स की हेडिंग को हम सिलेक्ट कर लेंगे। फर्ज करें क्वार्टर नंबर 2 और 3 का डाटा, ये पूरे का पूरा कॉलम हम रिमूव करना चाह रहे हैं, तो कॉलम डी की हेडिंग पे क्लिक किया और राइट साइड पे ड्रैग किया माउस को, दोनों कॉलम्स इस वक्त सिलेक्ट हो चुके हुए हैं। अब इसके ऊपर हम करेंगे राइट क्लिक और डिलीट की ऑप्शन जो ये आपके सामने नज़र आ रही है आपको, इस पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा आप देखिएगा दोनों सिलेक्टेड कॉलम्स रिमूव हो जाएंगे और जो राइट वाला कॉलम है क्वार्टर 4 वाला कॉलम वो क्वार्टर 1 के करीब आ जाएगा, इस तरीके से। अंडू। नेक्स्ट मेथड नंबर 4, यूजिंग शॉर्टकट। शॉर्टकट की आप यूज़ करके कॉलम डिलीट कर सकते हैं। और इंसर्ट करने की जो शॉर्टकट की थी वो आपको याद होगी, कंट्रोल के साथ प्लस हम प्रेस करते हैं, डिलीट करने के लिए कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस करेंगे। और माइनस जो है वो आप न्यूमेरिक कीपैड वाला भी यूज़ कर सकते हैं, ये प्लस का जो लंबा सा बटन है उसके ऊपर एक की है माइनस की, वो भी यूज़ कर सकते हैं। बैक स्पेस के लेफ़्ट साइड पे इज़ इक्वल टू और प्लस की है, एक ही की पे दोनों साइन है, और उसके लेफ़्ट साइड पे अगर आप आएँ तो माइनस की है। माइनस जो है वो नीचे लिखा हुआ है, इसलिए आपको शिफ्ट प्रेस नहीं करना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ डायरेक्ट वो माइनस वाली की प्रेस करेंगे तो एक विंडो आपके सामने आ जाएगी जिसको आप डिलीट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आए, कॉलम बी रिमूव करना चाह रहे हैं, इसका कोई भी सेल पहले सेलेक्ट कर लेंगे, ये रिक्वायरमेंट हर जगह पे है। इंसर्ट करना है आपने या डिलीट करना है तो आप सबसे पहले एग्जिस्टिंग कॉलम का सेल सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंट्रोल माइनस किया तो देखिएगा डिलीट की छोटी विंडो आपके सामने आ चुकी हुई है। इसमें पहली जो 2 ऑप्शन हैं ये सेल को डिलीट करने से रेलिवेंट, थर्ड ऑप्शन एंटायर रो, कंप्लीट रो को डिलीट करने से रेलिवेंट है, और लास्ट जो है वो कॉलम को रिमूव करने के लिए। एंटायर कॉलम पे क्लिक किया और ओके, कॉलम जो कस्टमर वाला था वो रिमूव हो चुका हुआ है। अंडू। नोट्स। तो मेथड नंबर 4 जो है ये हम यूज़ कर चुके हैं। चारों मेथड्स के जरिए हमने कॉलम को रिमूव करना लर्न कर लिया। अब हम इंशाल्लाह देखेंगे कि आपने इन्हीं मेथड्स को यूज़ करके रोज़ को कैसे डिलीट करना है, सिंगल रो या ज़्यादा रोज़ को आपने कैसे रिमूव करना है। तो पहला मेथड वही है होम टैब वाला। होम टैब में जो डिलीट की ऑप्शन है उसे हम यूज़ करेंगे। शीट पे आते हैं, फर्ज करें रो नंबर ये 5 है, रो नंबर 5 ये कम्प्लीटली हम रिमूव करना चाह रहे हैं, रो नंबर 5 कम्प्लीटली। तो आप क्या करेंगे, इसमें किसी भी सेल पे क्लिक कर लेंगे, यहाँ पे किसी भी सेल पे क्लिक करके ऐसे मैंने क्लिक किया, उसके बाद आप पाएंगे वहाँ ऊपर होम टैब के डिलीट के ऑप्शन में, और ये डिलीट शीट रोज़ वाली ऑप्शन अब हम यूज़ करेंगे। डिलीट शीट रोज़, इस पर क्लिक करेंगे तो आपने जिस रो का एक सेल सेलेक्ट किया हुआ है वो पूरी की पूरी रो डिलीट हो जाएगी, और जब ये रो डिलीट होगी तो नीचे वाली सारी रोज़ ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी। क्लिक किया तो ये देखिएगा करंट रो डिलीट हो चुकी हुई है और डाटा ऊपर शिफ्ट कर गया। अंडू। अब हम आपके सामने देखते हैं कि अगर आपने ज़्यादा रोज़ डिलीट करनी है तो ऑब्वियसली फिर आपको सारी रोज़ का एक एक सेल सेलेक्ट करना पड़ेगा। ऐसे हम ये 3-4 रोज़ सेलेक्ट कर लेते हैं डिलीट, और उसके बाद डिलीट शीट रोज़। इस ऑप्शन पे क्लिक करते साथ ही आप देखिएगा करंटली मैंने 5 रोज़ के सेल सेलेक्ट किए हुए हैं, ये 5 रोज़ डिलीट हो जाएंगी और डाटा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये देखिए अंडू। ये तो फर्स्ट मेथड हो गया, रोज़ को डिलीट करने के लिए फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड की तरफ आते हैं कि सेकंड मेथड क्या अवेलेबल है। ये देखिएगा राइट क्लिक ऑन सेल, सेल के ऊपर आप राइट क्लिक करके फिर डिलीट के ऑप्शन को आप एक्सरसाइज करेंगे। ये मेथड यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे मैं परफॉर्म कर रहा हूँ आपके सामने। रो नंबर जो है 5 ये हम रिमूव करना चाह रहे हैं, रो नंबर 5। तो इसका कोई भी सेल पहले हम सिलेक्ट कर लेंगे। ऐसे सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, राइट क्लिक और उसके बाद डिलीट वाली ऑप्शन यूज़ करेंगे। इंसर्ट के बाद नीचे डिलीट है, इस पर क्लिक किया तो वही विंडो आपके सामने आ चुकी हुई है, स्मॉल विंडो। इसमें एंटायर रो वाली ऑप्शन को अब हम सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ओके कर देंगे। तो आप देखिएगा रो नंबर 5 का जो डाटा है ये रिमूव हो जाएगा और नीचे वाला डाटा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। दिस वन डाटा रिमूव हो गया और रोज़ ऊपर शिफ्ट हो गई।
सॉरी एंटायर रो वाली ऑप्शन सेलेक्ट नहीं हो सकी थी, हम इसे दोबारा करते हैं। राइट क्लिक, डिलीट, और ये एंटायर रो वाली ऑप्शन, इसे क्लिक किया और ओके कर दिया, तो ये सारी रो कम्प्लीटली डिलीट हो गई, डाटा ऊपर शिफ्ट हो गया हुआ। अब मैं नेक्स्ट परफॉर्म करता हूँ ज़्यादा रोज़ को डिलीट करना। ज़्यादा रोज़ को डिलीट करने के लिए आपको याद हो चुका होना चाहिए कि आप ज़्यादा रोज़ के सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे रो नंबर 5, 6, 7 है, रो नंबर 5, 6, 7, इन 3 रोज़ के डाटा को आपने रिमूव करना है, तो एक एक सेल एटलीस्ट हम सिलेक्ट कर लेंगे, यूँ कोई भी सेल। उसके बाद राइट क्लिक, डिलीट, और डिलीट के बाद वही वाली ऑप्शन एंटायर रो करेंगे और ओके। जैसे ही मैं ओके पे प्रेस क्लिक करूँगा तो ये 3 रोज़ कम्प्लीटली रिमूव हो जाएंगी और नीचे वाली रोज़ 3 रोज़ ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी। ये देखिएगा, अनडू कर रहा हूँ। उसके बाद हम नेक्स्ट मेथड की तरफ आते हैं। रोज़ को डिलीट करने के 2 मेथड्स हमने देख लिए हैं, और तीसरा मेथड जो है वही हेडिंग पे क्लिक करने वाला है। जिस तरह हम कॉलम या रो की हेडिंग पे राइट क्लिक करके इंसर्ट करते थे, ऐसे ही हम कॉलम या रो की हेडिंग पे राइट क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं। अभी हम रो को डिलीट करने का मेथड देख लेते हैं। रो नंबर 5 डिलीट करनी है तो इसकी हेडिंग के ऊपर हम करेंगे राइट क्लिक। ये रो नंबर 5 राइट क्लिक किया और इसमें आप देखें तो ये डिलीट की ऑप्शन आ रही है, इस पर क्लिक कर देंगे। रो डिलीट हो चुकी हुई है, रो नंबर 5 का डाटा। अनडू। अब हम देखते हैं कि ज़्यादा रोज़ अगर आपने करनी है तो ज़्यादा रोज़ की हेडिंग पे क्लिक कर लेंगे, उसे ड्रैग कर लेंगे। रो नंबर 5, 6, 7, ये 3 रोज़ हम डिलीट करना चाह रहे हैं, तो राइट क्लिक करेंगे हेडिंग पे। सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद डिलीट। ये तीनों रोज़ इस वक्त डिलीट हो चुकी हुई हैं। फिर मैं अनडू कर रहा हूँ और वापस आते हैं हम नोट्स पे। अब हम नेक्स्ट मेथड देखते हैं कि नेक्स्ट मेथड रो को डिलीट करने का क्या लिखा हुआ है। वो शॉर्टकट की वाला मेथड है। कंट्रोल माइनस ही शॉर्टकट की है, जो कॉलम को रिमूव करने के लिए शॉर्टकट की है वही रो के लिए, वही सेल के लिए शॉर्टकट की सेम है। शीट में आएंगे हम, रो नंबर 5 का डाटा हमने सिलेक्ट किया, कोई भी एक सेल, उसके बाद कंट्रोल माइनस। जैसे ही कंट्रोल माइनस किया वही स्मॉल विंडो डिलीट की आपके सामने आ चुकी है, और एंटायर रो पे क्लिक करके ओके कर देंगे, रो डिलीट हो जाएगी। और ज़्यादा रोज़ अगर आप करना चाह रहे हैं, मैं अभी इसको परफॉर्म नहीं कर रहा, इसको कैंसिल कर रहा हूँ। ज़्यादा रोज़ अगर आप डिलीट करना चाह रहे हैं तो उसी तरीके से ज़्यादा सेल सेलेक्ट करके फिर आप कंट्रोल माइनस करेंगे और एंटायर रो पे क्लिक करके ओके कर देंगे। इस तरीके से ये ज़्यादा रोज़ डिलीट हो जाएंगी। तो आपके सामने ये चारों मेथड्स आ गए रो को डिलीट करने के। अब हम सेल्स की तरफ आते हैं। आप वीडियो को स्टॉप करके पॉज करके आप इनको परफॉर्म भी कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप सेल्स वाली जो ऑप्शन हम डिस्कस करेंगे आप उसकी तरफ आ जाइएगा। अब हम आते हैं सेल्स को डिलीट करने की ऑप्शन की तरफ कि आपने अगर आप एक सेल या एक से ज़्यादा सेल्स डिलीट करने हैं तो उसके क्या मेथड्स अवेलेबल हैं। मेथड्स वही हैं, प्रोसीजर भी सेम। इसको हम परफॉर्म करते हैं। अभी होम टैब को यूज़ करेंगे। फर्स्ट जो ऑप्शन है दैट इज़ होम टैब के अंदर डिलीट ऑप्शन, सेल को रिमूव करने के लिए। तो सिंगल सेल अगर आपने करना है, किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे कोई एक सेल है उसको आपने रिमूव करना है, उस पर क्लिक करके फिर होम टैब की डिलीट ऑप्शन में आएंगे। ये एज्यूम कर लेते हैं यही जो बर्ड्स लिखा हुआ है ये वाला वर्ड, ये वाला सेल पूरा हम डिलीट करना चाह रहे हैं। तो इसको डिलीट करने के लिए इस पर क्लिक किया और उसके बाद राइट साइड पे आके ये डिलीट की ऑप्शन होम टैब में, और ये डिलीट सेल्स। और अगर आप साथ देखें लेफ़्ट साइड पे कंट्रोल माइनस लिखा हुआ है, कंट्रोल प्लस माइनस, यानी कंट्रोल के साथ माइनस को प्रेस करेंगे। ये इसकी शॉर्टकट की यहाँ पे मेंशन है। डिलीट सेल्स वाली ऑप्शन पे क्लिक किया तो आपके सामने वही स्मॉल विंडो अपीयर हो चुकी हुई है, और इसमें पहले वाली 2 ऑप्शंस सेल या सेल्स को रिमूव करने से रेलिवेंट हैं। थर्ड ऑप्शन जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं रो, और फिर फोर्थ ऑप्शन कॉलम को रिमूव करने के लिए, पहली 2 ऑप्शन जो है वो सेल को रिमूव करने के लिए। इसमें पहली ऑप्शन को देखते हैं, शिफ्ट सेल्स लेफ़्ट। इस पर क्लिक करने से क्या होगा, करंट सेल जिसको हमने सेलेक्ट किया हुआ है ये रिमूव हो जाएगा, और इस प्लेस को कवर करने के लिए, इस खाली जगह को कवर करने के लिए जो राइट साइड पे सेल्स हैं वो लेफ़्ट साइड की तरफ मूव कर जाएंगे। शिफ्ट सेल्स लेफ़्ट, इस ऑप्शन से ये होगा।
इसको मैं ओके करूँगा तो आप देखिएगा ये इसके नीचे जो ये वाले सेल्स आ रहे हैं, ये वाले, ये एक एक सेल लेफ़्ट साइड की तरफ मूव कर जाएंगे। ओके किया तो ये देखें लेफ़्ट साइड की तरफ मूव कर गए, ये सेल अब ब्लैंक हो चुका हुआ है। इसी तरीके से ज़्यादा सेल अगर आपने रिमूव करने हैं, ज़्यादा सेल सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद वही डिलीट के ऑप्शन, डिलीट सेल्स, और इनमें से आप कोई भी ऑप्शन यूज़ कर लेंगे। शिफ्ट सेल्स लेफ्ट वाली ऑप्शन या शिफ्ट सेल्स अप वाली ऑप्शन। अब मैं आपके सामने शिफ्ट सेल्स अप वाली ऑप्शन को यूज़ करता हूँ। शिफ्ट सेल्स अप वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो ये सारे के सारे सेल्स रिमूव हो जाएंगे और नीचे वाला डाटा इस स्पेस को कवर करने के लिए नीचे वाला डाटा ऊपर की तरफ मूव हो जाएगा, ये सेकंड ऑप्शन को यूज़ करके। ओके किया तो ये देखिएगा नीचे से डाटा ऊपर की तरफ मूव हो चुका है। और अगर हम इसी कॉलम में बॉटम पे आके देखें, इस कॉलम के बिल्कुल बॉटम पे आके देखें तो नीचे से 4 सेल आपको ब्लैंक नज़र आएंगे क्योंकि वो ऊपर की तरफ सारा डाटा शिफ्ट हो चुका हुआ है। तो मैं नीचे की तरफ आ रहा हूँ, कंट्रोल डाउन एरो किया मैंने और ये देखें इस शीट में आप देखें तो ये 4 सेल्स 5 सेल्स ब्लैंक आपको नज़र आ रहे हैं क्योंकि ये सारा का सारा डाटा ऊपर की तरफ मूव कर चुका हुआ है। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारी डिस्कशन थी सेल्स को डिलीट करने से रेलिवेंट जितनी टेक्निक्स हैं वो आपके सामने डिस्कस हुई हैं। अब जो नेक्स्ट एरिया है हमारा इंशाल्लाह, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। इसे आप अच्छे तरीके से परफॉर्म कर लीजिएगा ताकि ये सारी टेक्निक्स और रेलिवेंट शॉर्टकट कीज़ ये आपको मेमोराइज हो जाए। शुक्रिया।